जो 10 साल और पिछले 15 सालों में जो बक्सर के साथ नंगा नाच हुआ है वो इस बार नहीं होना। मोदी के सरकार हो, मोदी में विपक्ष या पक्ष के में से कोनो सुनवाई नहीं के। पक्षों में रहबो तो आसवानी चौबे काम ना करबो तो साइड होखबो, आ विपक्ष रहबो जोग ना रहबो तो साइड रहबो। मोदी के राज हर हर मोदी। सरकार इन चीजों को सामने एकदम ला के बात ही नहीं करना चाह रही है तो कहाँ जाएगा युवा? कब तक भजन करता रहेगा? भूखे पेट भजन भी नहीं होता। नौकरी कहेगा कि एक साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। हमको लगता है कि एक साल में 10 करोड़ नौकरी दी और जनता को मालूम में नौकरी दे दिया तो सबको बोला वो दे दिया, वो जाति धर्म देख कर तो नहीं दिया। अपने बाबू के राज में क्यों नहीं दे? वो तो सब कुछ दिया। उनके पिताजी उस टाइम जमाना क्या था? उनके पिताजी क्यों नहीं दे रहे थे? आप बताइए। कहा नहीं किया लालू जी बड़ा चोर छोटा मोशियात भाई हो गया। अब तो फंस गए। 400 पार नहीं है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा गंगा जो नर कहे भूखा नंगा कभी न रहे। इसके सामने कहीं ना कहीं बनास भी कभी बौना नजर आ जाए। यह ऐसा गढ़ है कि जहाँ पे श्री राम ने शिक्षा पाई और दुनिया के सबसे परम शक्तिशाली रावण को जाकर परिवारवाद बोलते हैं ना मोदी जी। महाराज दशरथ किसको मतलब राजा बनाना चाहे? अपने बेटे को ही ना, प्रभु श्री राम को। तो सब प्रभु श्री राम भी किसको राजा बनाए होंगे? लौ कुछ को ही ना। तो परिवारवाद क्यों नहीं? आपको कोई बोला था कि अभी भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। एक बाइक अभी नहीं, इन चीजों को मानते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ हुआ है, कुछ अभी बाकी है। वो भी है ना, पारी सब साफ हो जाएगा। विपक्षी और भ्रष्ट एकदम में लुका जाएंगे। एकदम खत्म हो जाएगा। इस समय मेरी मौजूदगी है बिहार बक्सर में रामरेखा घाट। यहाँ पर तमाम से लोग हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। किसी पक्ष विपक्ष से हम राय नहीं लेंगे, राय लेंगे आम जनता से। और हम पूछेंगे इस बार किसकी सरकार, किससे लोग किस सरकार में कितना खुश थे, किस सरकार में कितना खुश हैं। इन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। आप नमस्कार, मेरा नाम रवि रंजन हुआ। आप यहीं के रहने वाले? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस बार क्या लग रहा है? यहाँ पर तमाम से दिग्गज खड़े हुए हैं। कोई IPS है, कोई पहलवान है, कोई एनडीए गठबंधन से है। इस तरीके से क्या लग रहा है? देखिए, जो शिक्षित है वही को उसी को मतलब समर्थन, हाँ, जो काम कर सके, यही सब। तो क्या आपका इशारा IPS अधिकारी की तरफ? IPS अधिकारी की तरफ ही है। परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उम्मीदवार है, तो कुछ न तो कुछ। सबसे पहले आज़ाद हिंद जो आपका चैनल है उन सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस बार हम लोग शिक्षित उम्मीदवार और संघर्षशील युवा हमारे बक्सर से जो राजद से हैं सुधाकर सिंह को हम लोग सोच रहे हैं इस बार उनके पक्ष में मतदान करने। अच्छा, सुधाकर सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है, विपक्ष लगातार कह रही है कि हम इतना विकास कर दिए, इतना विकास, जैसे राशन हो गया, तमाम से योजनाएं बताई जा रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है? राशन से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा अभी के डेट में बिहार में या पूरे देश में बेरोजगारी है। रोजगार एक मुद्दा है। और अभी पिछली सरकार में हमारे जो मतलब जिस पार्टी से ये सुधाकर सिंह हैं, 17 महीने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को अच्छा रोजगार मुहैया कराया। तो हमारी सोच हम युवाओं की है कि हम रोजगार पे फोकस करें और राजद के हाथों को मजबूत। अच्छा, हमारे साथ एक और भैया हैं। जी, आपका शुभ नाम? करन पड़ेगा। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो डेहरी के रहने वाले हैं। चलिए, कहीं के भी हों, लेकिन बिहार के रहने वाले हैं। इस बार क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? इस बार क्या लग रहा है? सरकार तो देखिए किसकी बन रही है, जिसका पलड़ा भारी होगा उसी का सरकार बनेगी। लेकिन आपका भी कोई मत होगा कि जब ठप्पा लगाने जाएंगे, जब वोट देने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मन में कई ख्यालात होंगे कि किसको। हम लोग RJD हैं, ठीक है। हम लोग तो RJD को ही वोट मारेंगे। परिवर्तन तो देखिए रहे हैं, 17 महीना में कितना तेजस्वी नौकरी ये दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी लगातार ये कहा जा रहा है कि 9वीं फेल, लगातार ये सवाल आ रही है कि 9वीं फेल 9वीं फेल बोल रहा है। और जो ग्रेजुएशन किया है, MA किया है, वो क्या कर रहा है बताइए ना। 9वीं फेल तो नौकरी दे रहा है, 17 महीने में कितना नौकरी दे दिया। और जो ग्रेजुएशन किया है, MA किया है, वो क्या कर रहा है बताइए। चाय बेच रहा है। बताइए क्या कर रहा है। अच्छा, आप युवा हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा सोनू यादव नाम पड़ेगा।
क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। अच्छा, लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसे युवा परेशान है, क्या बेरोजगारी के मार से, क्या आप भी परेशान है? कि बहुत परेशान है, मेरा एज खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ, मोदी के राज में क्या कि 5 साल पर नौकरी आ रहा है, माने जिसका 5 साल एथी है उसका एज खत्म हो जा रहा है, 5 साल पर कौन एथी करेगा? बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तेजस्वी 17 महीना रहा, कितना रोजगार दे दिया। यही से हम लोग सरकार चेंज करना चाहते हैं। मोदी हम लोग बहुत एथी है। कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। कांग्रेस राज में हमेशा बहाली निकलता रहा था, हम लोग भी बहुत जोरों शोर से पढ़ाई कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे, लेकिन 5 साल में आ रहा था, एज खत्म हो जा रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पार्टी जब बदले तो ये लगा कि नहीं विकास करेंगे। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष ये कह रही है कि जब पार्टी बदले हैं तो विकास करने के लिए बदले हैं, कि क्योंकि केंद्र में राज्य में जब एक ही सरकार रहेगी तो विकास होगा, ये कहा जा रहा है। केंद्र राज्य में एक ही सरकार तो पहले भी थी, नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी में थे, तो कहाँ कुछ विकास हुआ था? इससे कोई फायदा नहीं है। नीतीश ना जब तेजस्वी सरकार कांग्रेस के नहीं आएगा तब से परिवर्तन नहीं होगा। क्या कह रहे थे उस समय? कहाँ से नौकरी, अपने घर से नौकरी देंगे, नीतीश बोल रहे थे। कहाँ से तेजस्वी से मिले तो कहाँ से नौकरी आ गया? तेजस्वी अपने घर से थोड़े दिया है नौकरी, तो घर से थोड़े दिया है नौकरी। तो जो सरकार में है, जो मान के चलिए जो डिपार्टमेंट में खाली था उसी में न दिया है, कि अपने घर से थोड़े दिया है। अच्छा, ये मनीष कश्यप जैसे बिहार के हैं, तो बिहार में लगातार उनका नाम चर्चा है। मनीष कश्यप हैं बिहार के, पहले एथी कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। अब पार्टी के एथी मिला, तुरंत शामिल हो गया, एथी करने लगे। नया पलटू राम है वो, बिहार के नया पलटू राम है, नया पलटू राम है। अगला सीएम कहा जा रहा है कि उनको ही बनाया जाएगा। वो सपना देखते रहे हैं। वैसे बहुत सारे वैसे मनीष कश्यप घूम रहे हैं। हाँ, सनो बहुत सिर है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में बहुत सारे दिग्गज पड़े हुए हैं। तमाम से जो मुद्दे ये कहा जा रहा है कि इतना विकास हुआ, इतना गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये फेल देखने को मिल रहा है। ये सब गुंडागर्दी ये सब कहने का काम है, लोग कहते रहता है। लोग सब लोग त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा यही है। हमारे साथ और भी भैया कुछ जुड़ गए हैं। जी, आपका शुभ नाम? शिव। क्या लग रहा है इस बार? काफ़ी यहाँ का जो मैच हो रहा है ना, काफ़ी रोमांचक। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन आगे निकलेगा। कोई मत होगा आपका कि हाँ हम तो मत होगा तो वो यहाँ थोड़ा नाम बताएंगे। अच्छा, अपने मन में है और वोटिंग मशीन में जाएगा मत मेरा। और कहीं ना कहीं अपना नेता के बारे में इस तरीके से छुपाना अच्छी बात भी नहीं है। अब अच्छी बात नहीं है, ये संवैधानिक तरीका है नहीं बताने का। अच्छा, हाँ, चलिए, आप यानी बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बदलाव देखने को। और बक्सर इस बार पूरे तरीके से तैयार है। अच्छा, कि जो 10 साल और पिछले 15 सालों में जो बक्सर के साथ नंगा नाच हुआ है वो इस बार नहीं होने वाला। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि इतना विकास हुआ, राम मंदिर की बात की जा रही है, रामरेखा घाट है। हम बक्सर की बात करें ना, हम काशी मथुरा और वो कल आए थे जो अंड बंड बोल के चले गए, बक्सर की वो कितनी बात की है? एक बार ही बात की है, बक्सर का नाम तक नहीं लिया उस आदमी ने। कौन कल जो आए थे असम के सीएम आए थे बक्सर में, चुरानपुर जहाँ भी आए थे। हम बक्सर की बात करें ना, नहीं, बक्सर की अगर बात की जाए तो रामरेखा घाट है, तो रामरेखा घाट उस राम से भी जुड़ा है जो राम मंदिर बना है। हाँ। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का कुछ असर नहीं दिखाई देगा? भैया ठीक है, राम हमारे आराध्य है, हम उससे शक्ति लेते हैं। राम के नाम पे हमारी भी रोजी रोटी इस पूरे समाज की चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। इस पे सरकार बात ही नहीं कर रही है। पिछले 45 साल में ये सबसे रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, लेकिन सरकार इन चीज़ों को सामने एकदम ला के बात ही नहीं करना चाह रही है। तो कहाँ जाएगा युवा? कब तक भजन करता रहेगा? भूखे पेट भजन भी नहीं होता है। सही बात। इस बार परिवर्तन एकदम ठान लिया है आप लोग। हम देश की बात नहीं कर रहे, हम बक्सर की बात कर रहे हैं। और बक्सर को अगर विकसित देखना है, अरे बक्सर इतना बड़ा सांस्कृतिक हब है हमारा कि जिसके सामने कहीं ना कहीं बनारस भी कभी बौना नजर आ जाए। यह ऐसा गढ़ है कि जहाँ पे श्री राम ने शिक्षा पाई और दुनिया के सबसे परम शक्तिशाली रावण को जाके हरा के आया। तो सोचिए क्या अस्तित्व है इस जगह का। तो कहीं ना कहीं धरातल उन जो संस्कृति है उन चीज़ों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। हाँ ठीक है, अरे ये तो मतलब बक्सर हमेशा तुच्छ रहा इस चीज़ों से। इसको हमें बढ़ाना है। हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो बक्सर से जुड़ा हुआ हो, जो इसके भावनाओं को समझे और उसको वैश्विक पटल पे उठाए।
तो हमेशा बक्सर को बाहरी लोग मिलते रहे, जिसका बक्सर से कभी कोई संवेदना रहे ही नहीं, भावना रहा ही नहीं, तो वो क्या उसे उठाएंगे? वो बाहर से आते थे, बस चुन लिए जाते थे, फिर बाहर अपना भाग जाते थे। तो इस बार हमें बक्सर का लोकल कैंडिडेट चाहिए जो बक्सर के भावनाओं को समझे, कर सके, जो आगे तक देख सके। हमारे साथ एक और युवा जुड़ चुके हैं। जी, आपका शुभ नाम? सूर्य प्रकाश। इस बार तमाम से मन में ख्यालात होंगे जब वोट देने जाएंगे, मन में ख्यालात होंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे कि जब वोट देने जाएंगे तो मन में क्या वो ख्यालात चलेंगे? बस यही चलेगा कि बक्सर का विकास देखना है। बक्सर का विकास देखना है। हाँ, जैसे अभी भैया ने बोला कि बक्सर वो जगह है जहाँ श्री राम ने शिक्षा पाया था, बट लेकिन बक्सर का शिक्षा कहाँ है? इस शिक्षा में कहीं नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। केवल बस यहाँ जो कैंडिडेट लोकल होना चाहिए बक्सर का, हर बार बाहर से ही कैंडिडेट होता है। तो लोकल लोग कुछ सुनेंगे इन चीज़ों को? हाँ, लोकल बक्सर से जो होगा वो बक्सर को देखेगा। बक्सर को देखेगा। चलिए, इधर जाम भी लग रहा है और भी हम इधर चलेंगे। तमाम से लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ और लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका, क्या नाम है? हमारा नाम लाला बाबा गंगा आरती मुख्य पुजारी राम रेखा घाट। अच्छा, पुजारी जी से मुलाकात हो गई। सबसे पहले आपको दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद है। क्या कहना चाहेंगे? बक्सर की राजनीति बहुत अलग है, क्या कहना चाहेंगे? बक्सर की राजनीति अलग नहीं है, मन अलग है। मन अलग है। मन अलग है, जो जिनको देगा वही देगा। परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा कि हम लोग का संसदीय जब परिवर्तन हो गए, इसी तरह परिवर्तन है। सब एकदम राम राम, सब राम भक्त हो गया है बक्सर। सब राम भक्त हो गया है। सब 400 से पार जो आंकड़ा बताया जा रहा है, 400 से पार जो राम को लाए हैं उसी को हम लोग देंगे। राम को ये कहा जा रहा है जो राम को लाया है, राम को कौन लाने वाला है? नहीं नहीं, राम को कौन? राम 5 साल कहाँ थे? 500 बरस झोपड़ी में थे, आज बिल्डिंग में चले गए, तो हम लोग उसी को देंगे। बेरोजगारी का मुद्दा भी लगातार युवा अभी कह रहे थे कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है, कि बेरोजगार लोग हैं। तो हम गलत बात बोल रहे हैं। नया बहाली नहीं हो रहा है, नया एसपी कौन इसी सरकार में दिखाई पड़ रहे हैं। सीओ बीडीओ नौजवान इससे पहले दिखाई पड़ रहे थे, उनसे पूछिए जो बोले हैं कि रोजगार की बात है। तो नया सीओ आए हैं, नया बीडीओ आए हैं, नया डीएम साहब दिखाई पड़े, नया एसपी साहब दिखाई पड़े, नया जज साहब दिखाई पड़े, सिपाही दरोगा जितना नया वर्ग है, क्या बूढ़े हैं? रोजगार वो नहीं है। आप बताइए, उनसे पूछिए जो नया जो बहाली हुआ है वो पहले का बहाली है, किसी सरकार में का है। ये सब लोग गलत बात बोल रहे हैं। अब महंगाई तो रोजगार मजदूरी बढ़ गया है। पहले 50 रुपया रोज मिलता था, अब 400 रुपया रोज मिल रहा है। महंगाई कहाँ है? पहले आपको नंबरी नहीं दिखने के लिए आपका 500 बगली में दिखाई पड़ रहा है। 500 का सब्जी ले जा रहे हैं, पहले 10 रुपया का सब्जी नहीं आपको खाने के लिए मिलता था। ये सब गलत बात है। कह रहा है कि महंगाई कुछ नहीं है, समय के मुताबिक सब कुछ अच्छा चल रहा है और चलेगा। सब गलत बात है। आज एक मिनट, आज 15 साल पहले ये लोग कहाँ थे? उन लोगों से पूछिए। इतना गहरा रोड था, साझे लोग छीन लेते थे, बिजली नहीं था, शिक्षा नहीं था। वो लोग नहीं गीत गा रहे हैं, आज गा रहे हैं कि महंगाई है। कुछ नहीं है महंगाई, समय के मुताबिक सब कुछ अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। 17 महीना में 5 लाख रोजगार मालिक हम हैं। 1 मिनट, घर का मालिक हम हैं। आज सदस्य आप हैं तो आप बहाली कर दिए। मुखिया कोई है? सब गलत बात है, सब गलत बात है। नीतीश बाबू का देन है बिहार में, और बिहार को एकदम विकास करना किसी का नहीं है। वो तेज पुरुष है, विकास पुरुष है, अब विकास ही रहेंगे। हम जाति के ब्राह्मण हैं, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, अच्छा मैं गीत गाऊंगा, उसी के साथ में रहूंगा। वो 17 साल से क्या कर रहा था नीतीश जी? कितना दिन से सरकार था ना उनको। हम आज तेजस्वी नौकरी दे दिया, तो सबको बोला वो दे दिया, वो जाति धर्म देख कर तो नहीं दिया। अपने बाबू के राज में क्यों नहीं? वो तो सब कुछ दिया। उनके पिताजी उस टाइम जमाना क्या था? उनके पिताजी क्यों नहीं दे रहे थे? आप बताइए। क्या नहीं किया? लालू जी क्यों नहीं देते? लालू का ही देन है, अभी चल रहा है, और कांग्रेस का ही देन है कि बीजेपी अभी चला रहा है। आज तक कोई मुख्यमंत्री गया है पूरे भारत का? वो तो जेल जाएगा ही। जो आज तक मुख्यमंत्री कोई गया है भारत का? बताइए। खाली बक्सर का मैं बात बाबा
यहाँ पे देखिए सबको हटा दीजिए। जो 400 लोग पार कर रहा है ना वो 004 पार जाएगा, देखिएगा एकदम। हाँ, यहाँ पे हम लोग 20 साल से हैं, हम पूरा इंडिया को बाबा सुनिए, पूरा इंडिया आप हटा दीजिए, मैं पर्सनली बक्सर का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 20 साल से यहाँ पे बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है ना। यहाँ पे वही बनाया हुआ हाई स्कूल, MB कॉलेज, बुनियादी स्कूल, गर्ल हाई स्कूल, एक भी स्कूल बीजेपी यहाँ पे नहीं बनाया एजुकेशन में। अब दूसरी बात पे आई है, ये बक्सर का सबसे पोस्ट जगह है, इसी से जगह से पूरा बक्सर की पहचान है रामरेखा घाट, ठीक है ना। उस पर भी महर्षि विश्वामित्र आश्रम, ये महर्षि विश्वामित्र आश्रम है, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया प्रभु श्री राम का। उनको श्री राम कौन बनाया? महर्षि विश्वामित्र ने। उनका ये शिक्षा, उनके आश्रम महर्षि विश्वामित्र आश्रम का क्या हाल है ये बाबा को भी पता है कि कितना इसमें करोड़ अरबों रुपए का घोटाला है, अरबों रुपये का घोटाला है, समझिए। इसका मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था, ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी खत्म हो गई, लगातार ये दावा किया जा रहा है। खत्म हुआ है भैया, अभी नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। एक बाइक अभी नहीं, इन चीजों को मानते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ अभी बाकी है। अच्छा। वो भी है ना, पारी सब साफ हो जाएगा, विपक्षी और भ्रष्ट एकदम में लुका जाएंगे, एकदम काम खत्म। एकदम खत्म हो जाएगा। इससे पहले जो अश्विनी चौबे सांसद थे, उनको कितना बार ये बोले यहाँ पे शौचालय हटाए, यूरिनल पॉइंट। हमारी माता बहनें बेटी सब आती हैं, यहाँ का विकास, यहाँ पे यूरिनल पॉइंट नहीं है, शौचालय आप हटा दीजिए। बाबा कितनी बार बोले हैं अश्विनी चौबे को, इनसे पूछिए कि अश्विनी चौबे ने बनाया? इसीलिए ना सोनी बाबा को केंद्र सरकार ने हटा दिया, नहीं किया तो उसको हटा दिए। अपने बेटा को बनाते, अपने भतीजा को बनाते, तो मोदी में एक नहीं है। तो वो तो सुधाकर सिंह का लड़का है, जगदानंद सिंह का लड़का है। अपने बेटा को, अपने नाती को एक एक करके बात नहीं है। भैया मोदी के राज चलता थे, मोदी के सरकार हो, मोदी में विपक्ष या पक्ष के में से कोनो सुनवाई नहीं के। पक्षों में रहबो तो अश्विनी चौबे काम ना करबो तो साइड होखबो, आ विपक्ष रहबो जोग ना रहबो तो साइड रहबो। मोदी के राज, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब मोदी ना काम करियन तो वो साइड ना वो काम करेगा भैया, अपने खुद पढ़ल लिखल में रुआ के बतावे के रहे कि मोदी करता कि नहीं, सबका लोग होता भैया। एक जमाना ना लोग करला मोदी के। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि आपने बक्सर के लिए क्या किया। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि आपने बक्सर के लिए क्या किया है, ठीक है ना। मोदी जी, हमको मोदी जी को नहीं देखना है, हमको अपना बक्सर देखना है, समझ गए। हम इस बार स्थानीय चुनेंगे और जो हमारा घर का लड़का होगा उसको हम निकालेंगे, चाहे कोई भी। क्या लग रहा है 400 से पार ये दावा किया जा रहा है? झूठ नहीं है साहब, झूठ है, फाल्स है, फाल्स है। वो तो कैलकुलेटर तो फिट है, 350 और 450 के बीच में भाजपा की सीट है, पहले ही से फिट है। हाँ, तो कंप्यूटर का जमाना है। नौकरी कहेगा कि एक साल में दो करोड़ नौकरी देंगे, हमको लगता है कि एक साल में 10 करोड़ नौकरी दिए, और जनता को मालूम नहीं है, जनता को मालूम नहीं है, जनता को मालूम नहीं है कि 10 करोड़ नौकरी कैसे देगी। 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, लो बेटा, लो बेटी, रात दिन इसको चलाओगे, खत्म नहीं होने वाला है। तो डिजिटल इंडिया कर दिया गया ना, इससे बड़ा कोई नौकरी नहीं है, इससे बड़ा नौकरी कोई नहीं है। मोदी सुनिए, मोदी जी मंगलसूत्र का बात कर रहे हैं ना, उनको पता है मंगलसूत्र क्या होता है। जो अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, अपने वाइफ को, मोदी जी वो मंगलसूत्र के बारे में हम मतलब आम जनता को समझाएंगे कि मंगलसूत्र क्या होता है। मोदी जी को ये कहने का हक है, आप ही बताइए कि मंगलसूत्र क्या होता है जो अपने वाइफ को ड्रॉप कर चुका है व्यक्ति। मोदी क्या
मतलब मोदी नहीं रहेंगे तो फिर इंडिया नहीं चलेगा, भारत नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी चलेगी तो ये कहा जा रहा था भाइयों बहनों हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है, शौच करने के लिए वो यहाँ काम पर किया है। विपक्ष को, नेता को जेल, इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी लाई थी ना, तो नेता लोगों को सबको छोड़ दे कि आप चुनाव लड़िए। मोदी जी ने सबको बंद कर चुनाव लड़ने का सोचा हुआ था। अच्छा ये बार बार हम सवाल कर रहे हैं, फिर दोबारा हम सवाल कर रहे हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर शौच करने के लिए बाहर से लोग कहाँ जाते हैं? बताइए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, महर्षि की तपोभूमि है यहाँ। जरूरी है रामरेखा घाट पे साल में 15 से 20 मेला लगता है। मेला लगता है, बिल्कुल। सबकी माँ बहन हमारी ही माँ बहन, किसी भी जाति का हो, हमारी माँ बहन। यहाँ शौचालय होना चाहिए, एकदम आवश्यक जरूरी है। यहाँ महिलाओं को कपड़ा बदलने की होनी चाहिए, किसी की सरकार हो, ये भी नहीं। मैं पार्टी पुलिस की बात नहीं बता रहा हूँ, यहाँ विकास की बात है। यहाँ एक छोटा सा पुलिस सहायता केंद्र होना चाहिए। सीसी कैमरा जो बंद पड़ा हुआ है, हमने ही डीएम साहब से भी गुहार लगाए हैं, सीओ बीडीओ साहब सारे लोगों से हमने गुहार लगा है, लेकिन चालू नहीं है। बाबा हो जाएगा, अब कहिया होगा अब ऊपर वाला ही जाने। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सारे लोग आते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सब वीवीआईपी मूवमेंट रहता है, टोटल वीवीआईपी मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नाम के कोई चीज, वो शौचालय का हटा दीजिए, यहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। आप ऊपर वहाँ से आए हैं नीचे, यहाँ जो देख रहे हैं वहीं भी पानी चंदा का है, चंदा का वाटर कूलर का व्यवस्था जगह जगह जो लगाया जा रहा है, यहाँ पर भी लगना घाट पे नहीं है, रामरेखा घाट पे यहाँ पर भी लगना चाहिए, एकदम जरूरी है। जरूरी है। यहाँ साल में 15-20 मेला लगता है, लाखों लाख का। वो पानी कहाँ पीने के लिए जाएंगे, शौच करने के लिए कहाँ जाएंगे? नमामि गंगे का भारत सरकार का योजना चल रहा है, विश्व बैंक अपनी ताकत झोंक रहा है, बगल में ही पैखाना का पानी डायरेक्ट गंगा माँ में बह रहा है। तो नमामि गंगे, जैसे आपने कहा नमामि गंगे, तो जो नमामि गंगे का जो योजनाएं आई, तमाम से पैसे खर्च हुआ, तो वो सब झूठा, सब बड़ा चोर छोटा चोर, सब चोर चोर एक। तब 400 से पार कहाँ से जान जाइए, सब बड़ा चोर छोटा चोर, सब मौसियात भाई हो गया। आप तो फंस गए। 400 पार नहीं है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा गंगा जो नर कहे भूखा नंगा कभी न रहे। अच्छा हाँ, सब चोर, लेकिन मोदी ठीक है, अभी संत है। वो किन के लिए चुराएगा? देश के लिए अपने बीवी छोड़ दिया, अपने भाई छोड़ दिया बेचारा, है कि नहीं? देश के लिए अपनी बीवी छोड़ दिया, अपने भाई छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, सबको मालूम है, मार लिया, सबको मालूम है, छोड़ दिया। देश के लिए बेचारा संत हो गया। परिवारवाद क्या होता है भाई? संत जब राजा दशरथ थे। अच्छा एक मिनट देखना है, एक मिनट। परिवारवाद बोलते हैं ना मोदी जी, महाराज दशरथ किसको मतलब राजा बनाना चाहे? अपने बेटे को ही ना, प्रभु श्री राम को। तो सब प्रभु श्री राम भी किसको राजा बनाए होंगे? लौ कुछ को ही ना। तो परिवारवाद क्यों नहीं? आपको कोई बोला था कि आप बीवी छोड़ दीजिए? मंगलसूत्र का बात कर रहे हैं, बीवी आप क्यों छोड़? तो बीवी ना बताएगी कि मंगलसूत्र क्या होता है, कि नरेंद्र मोदी बताएंगे? मंगलसूत्र की बात छोड़िए, 400 पार हर हर गंगे, 400 पार, लेकिन कहीं ना कहीं शौचालय में हर हर गंगे है। तो यहाँ दिखाने नमामि गंगे में हर हर गंगे, शौचालय में हर हर गंगे। तो इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं तमाम से योजनाओं के बारे में? क्या सोचते हैं यहाँ के लोगों के बारे में जो अपने अपने राय रखा? क्या सोचते हैं इस सरकार के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं।